ओम साई राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाबा का समाधि दिवस है, यानी कि आज 15 अक्टूबर है। और जो बाबा ने समाधि ली थी वो ली थी दशहरे पर। तो हमारे चैनल की तरफ से जो अन्नदान होगा वो 24 अक्टूबर को होगा, जिस दिन दशहरा है, और उसी दिन शिरडी में भी मनाया जा रहा है। और आज 15 अक्टूबर है, डेट वाइज आज का है। तो हम लोग, हमारी टीम जो है वो 24 अक्टूबर को अन्नदान करेगी। अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस कुछ ही टाइम है, इसलिए मैं संदेश से पहले ये ऐड कर रही हूँ। जो भी साईं भक्त योगदान कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोगों ने नहीं किया है, जिनको नहीं पता है, वो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम बचा है। समाधि दिवस आने में 24 अक्टूबर को है, और आज का भी माना जाता है। कई लोग आज मनाते हैं और कई लोग दशहरे वाले दिन मनाते हैं। तो शिरडी में दशहरे वाले दिन मनाया जा रहा है, तो हम लोग भी दशहरे वाले दिन ही अन्नदान करेंगे। और वैसे आज भी है, तो बाबा का समाधि दिवस है, तो बाबा के आगे दीपक जलाइए। अगर आप अन्नदान कर सकते हैं अपने हाथों से चिड़ियों को या पशु पक्षी को, किसी को भी, तो आज के दिन ज़रूर करिए। और जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर आप हमारे साथ योगदान कर सकते हैं। तो चलिए, ओम साई राम, जय साई राम। साई की बात। बच्चे, आज मेरा समाधि दिन है, जानते हो ना इस बात को। तो आज अपने बाबा के लिए क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? आज मेरा एक छोटा सा काम करोगे ना? आज तुम्हारे हाथों से बहुत छोटा सा अन्नदान करवाने वाला हूँ। एक मुट्ठी चावल लेके ना चिड़ियों को देना, और एक मुट्ठी आटा चींटियों को खिलाना मेरे बच्चे। ये आज तुम्हारा अन्नदान होगा तुम्हारे हाथों से मेरे बच्चे। करोगे ना? ये तुम्हारे बाबा का आदेश है तुम्हारे लिए। आज समाधि दिवस है ना, और आज समाधि दिवस के अंदर मेरे बच्चे, मैं तुमसे ये सेवा लेना चाहता हूँ। मेरा मन है, मेरा दिल है कि तुम मेरे बच्चे ये सेवा करो। और सुनो मेरे बच्चे, आज समाधि दिवस के दिन मेरे बच्चे, ये मत सोचना कि तुम्हारे बाबा तुमसे दूर चले गए। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुमसे शारीरिक रूप से दूर गया हूँ, लेकिन मन से, दिल से नहीं मेरे बच्चे। मैं आज भी विराजित हूँ, मैं आज भी शिरडी में समाधि मंदिर में हूँ मेरे बच्चे। मैं हूँ, आज मैं हूँ और हमेशा रहूँगा। और तुम्हारे इर्द गिर्द तो मैं हमेशा रहता हूँ मेरे बच्चे, हमेशा। और एक बात कहूँ तुमसे, साप्ताहिक पारायण शुरू करो आज से। जानते हो क्यों? आज मेरा समाधि दिवस भी है, और साथ ही साथ मेरे बच्चे आज नवरात्रि की स्थापना है। आज माँ भगवती का आशीर्वाद भी तुम्हें चाहिए ना? चाहते हो ना कि तुम्हें माँ भगवती का भी आशीर्वाद मिले? तो सुनो मेरे बच्चे, आज से साप्ताहिक पारायण करना शुरू करना मेरे बच्चे। साप्ताहिक पारायण करना शुरू करो, और इन 7 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारे साथ चमत्कार होंगे। तुम्हारे साथ बहुत अद्भुत चमत्कार होंगे, बहुत अनुभूतियाँ होंगी तुम्हें बहुत अच्छा भी लगेगा। और देखो, जो तुम्हारे घर में नकारात्मक माहौल बना हुआ है ना, वो नहीं रहेगा। तुम 9 दिन माता की पूजा करो, देखो तुम्हारे घर का जो माहौल है वो सकारात्मक हो जाएगा। रोज़ सुबह शाम मेरे बच्चे आरती करो माँ की, मेरी आरती करो, साथ साथ माँ को भोग लगाओ। और सुनो मेरे बच्चे, वैसे मैं प्याज वगैरह से वहम नहीं करता, लेकिन नवरात्रों में प्याज नहीं खाना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी। और छूना भी नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं छूना। इस बात का ध्यान रखना सख्ती से मेरे बच्चे, क्योंकि माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं, ये तो तुम जानते हो ना। लेकिन मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जिनके घर पर ये बनता है, और कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पर तुम रोक टोक भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो घर है वो इकट्ठे में है मेरे बच्चे, अभी तुम अलग नहीं हो। तो सुनो, ऐसे में मेरे बच्चे तुम अपना अपना अलग करना, इस तरीके से करना कि उनका जो हाथ है या जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे खाने में या तुम्हारे भोजन में ना आए मेरे बच्चे। क्योंकि ये नवरात्रों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है मेरे बच्चे, बहुत ध्यान। ये नशा, धूम्रपान, ये सब मेरे बच्चे, इन सब चीज़ों से दूर रहना, सब दूर रहना मेरे बच्चे, ये ठीक नहीं है। और सुनो, जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है ना, वहाँ तुमने नंगे पैर जाने की सोचा है ना, नंगे पाँव, तो जाना मेरे बच्चे, जाना। और कई मेरे बच्चे तो सुबह सुबह ही जल चढ़ा आते हैं, क्योंकि उन्हें कार्यालय जाना होता है, अपने दफ्तर जाना होता है ना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पास समय नहीं होता, मैं जानता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे छोटे छोटे बच्चों ने भी व्रत रखा है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से, उन्होंने भी व्रत रखा है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें सब माफ़ है, तुम्हें जब जितना लगे उतना खाना, कोई बात नहीं। मैं और माँ भगवती तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देंगे, तुम बहुत पढ़ोगे, बहुत नाम करोगे अपने माता पिता का।
तुम्हारे भविष्य में बहुत खुशहाली आएगी, बहुत खुशहाली मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है। और आज मेरे किसी बच्चे का जन्मदिन है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत। और आज मेरी तरफ से तुम्हें तोहफ़ा मिलेगा मेरे बच्चे, एक बहुत प्यारा सा तोहफ़ा मिलेगा। चाहते हो ना तोहफ़ा, वही मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारा मन है तुम्हें वही तोहफ़ा ला के दूँगा। और कुछ मेरे बच्चों के पेट में बहुत दर्द है ना, तो वो ठीक हो जाएगा। उधी ले लो, उधी का सेवन कर लो और उल्टे होकर लेट जाओ, ठीक हो जाओगे तुम, मेरा आशीर्वाद है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने एहसान किया है, तुम किसी के एहसान तले दब गए हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो ना तुम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम किसी के एहसान तले नहीं दबे हो। समझ गए ना तुम, जिसने तुम्हारी मदद की थी वो मेरे कहने पर की थी, समझो बात को। और उसकी मदद भी तो मैं करता हूँ ना, तो क्या वो मेरे एहसानों के तले दबा हुआ है? नहीं ना। तो फिर यहाँ कोई किसी पर एहसान नहीं करता, कोई नहीं। जिसको मैं इशारा करता हूँ बस वही जाकर मेरे बच्चों की मदद करता है। ये मेरे इशारे होते हैं, ना कि कोई एहसान मेरे बच्चे। किसी के आगे झुकने की या किसी का एहसान तले दबने की या जी हजूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, अपेक्षा रखना गलत नहीं है मेरे बच्चे, नहीं। लेकिन अगर सही इंसान से अपेक्षा रखी जाए तब मेरे बच्चे। अगर तुम किसी गलत इंसान से अपेक्षा रखोगे तो वो गलत है मेरे बच्चे, वो गलत है, क्योंकि तुम्हारी वो अपेक्षा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो इंसान ही ऐसा है मेरे बच्चे। तो अपेक्षा ऐसे इंसान से रखो जो उसे पूरा करे, जो खरा उतरे मेरे बच्चे। और सुनो, अपनी ज़िंदगी में अनुशासन लाओ मेरे बच्चे, अनुशासन लाओ, ये बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी ज़िंदगी में अनुशासन ही नहीं है, जब तक अनुशासन नहीं आएगा ज़िंदगी नहीं चल पाएगी, समय से काम नहीं हो पाएंगे। जो भी काम तुम्हारे अटके हुए हैं ना, वो अटके ही रह जाएंगे। देखो, समय का निर्वाचन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। चीज़ों को सही तरीके से लगाना, करना, सूची बनाना, योजनाएं बनाना, ये सब मेरे बच्चे बहुत करना ज़रूरी होता है। अपनी दिनचर्या के बारे में समय निर्धारित करो कि किस समय से किस समय तक क्या काम करना है, क्या नहीं करना, कब आराम करना है, कब वो काम नहीं करना। ये सब सोचो, बैठो आराम से और अपने आप को वक्त दो। यूँ भाग भाग के काम करोगे तो कभी काम नहीं हो पाएंगे। पहले इत्मीनान से सोचो, बैठो, अपने आप को समय दो, सूची बनाओ कि किस समय से किस समय तक क्या काम करना है, क्या काम को किस समय निपटाना है, तो वो काम निपट जाएगा। अगर सोचोगे ना इत्मीनान से बैठकर, तभी सारे काम हो पाएंगे। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं हो पाएगा, सारे काम बिगड़ जाएंगे नहीं तो। और सुनो मेरे बच्चे, कोशिश करना कि तुम्हारा पूरा परिवार दिन में एक समय ही सही मेरे बच्चे साथ बैठकर खाना खाए। ये कोशिश किया करो मेरे बच्चे कि तुम्हारा पूरा परिवार मिलकर एक बारी सही वो प्यार से खाना खाए, एक साथ बैठकर खाना खाए। इससे प्यार भी बढ़ता है और बहुत सारी बातें भी हो जाती हैं। वरना तुम्हारे परिवार में ऐसे लोग हैं, किसी को किसी समय काम होता है तो किसी को किसी समय पर काम होता है। एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं मिलता, सब इतना व्यस्त रहते हैं, किसी के पास में भी इतना समय नहीं होता। तो अगर एक दिनचर्या बना लोगे कि एक समय पर खाना खाना है, तो शायद सबको समय मिल जाएगा एक दूसरे से बात करने के लिए, अपनी मन की बातों को कहने के लिए, अपने दिल की बातों को कहने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। परिवार सबसे पहले होता है, सबसे पहले। जब तक परिवार में आपस में बात नहीं होगी, आपस में अपनी बातों का आदान प्रदान नहीं होगा, तो किस तरीके से रिश्ते जुड़ेंगे मेरे बच्चे, किस तरीके से रिश्ते मजबूत होंगे, किस तरीके से प्यार बढ़ेगा मेरे बच्चे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है ना मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। तो इसे भी बनाए रखना तुम्हारा काम है। तो अपना समय निर्धारित करो कि किस समय सबको साथ में मिलकर भोजन करना है, ठीक है ना मेरे बच्चे। खुश रहो, मेरा खूब सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, खूब सारा। और आ रहा हूँ आज तुम्हारी चौखट पर, कुछ लेने दोगे ना मुझे कुछ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।